हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप मस्त होंगे और घर पर ही स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग ने YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर हर रोज हर एक सब्जेक्ट के एक एक वीडियोस अपलोड करते हैं ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे। और हम लोग ने अभी तक काफी 10 जितने लेक्चर्स केमिस्ट्री के अंदर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 को शुरू किया। आज हमें चैप्टर नंबर 1 को खत्म करना है और जो आखिरी बचे हुए टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 1 के, वो हमें आज के लेक्चर में कंप्लीट कर देने हैं। ठीक है, तो आज चैप्टर नंबर 1 के लिए हमारा आखिरी लेक्चर होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट यानी कि कल के वीडियो से चैप्टर नंबर 2 को शुरू करेंगे। ओके, अगर हम लोग रिवाइज करें तो हम लोग ने कल एन फैक्टर के बारे में पढ़ा था बच्चों। अगर हम लोग रिवाइज करें तो कल के लेक्चर में हम लोग ने एन फैक्टर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और हमने कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स पढ़ना शुरू कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म को डिस्कस करें जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था तो वो हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, दैट वाज परसेंटेज W by W, that was equal to weight of solute divide by weight of solution, ठीक है, into 100। ये फॉर्मूला हमने कल के लेक्चर में पढ़ी थी स्टूडेंट्स। आज हम लोग इसके कॉन्सेंट्रेशन टर्म के आगे के मतलब कि सेकेंड टर्म में जाते हैं, दैट इज उसको बोलते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसको हम लोग लिखते हैं परसेंटेज V बाय V लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला है दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहां पर आपको दोनों चीजें ml में लेनी है, ये याद रखना है। ठीक है, या तो दोनों ml में लिया तो ml लो या फिर दोनों लीटर में लो, दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। और अगर हमें परसेंटेज में आंसर लाना है तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 भी करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 भी करते हैं। अब जरा ध्यान देना कैसे करेंगे, क्या करेंगे, जरा ध्यान देना, यहाँ पर अटेंटिव रहना। हम लोग कुछ क्वेश्चन को लेंगे उसको समझने के लिए। लाइक मैंने यहाँ पर लिया है क्वेश्चन नंबर A, ठीक है, 5 ml ऑफ NaOH is dissolved in 195 ml of H2O. फाइंड परसेंटेज V बाई V, है ना, फाइंड परसेंटेज V बाई V, ये हमारा क्वेश्चन है। ये कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर हमारा आंसर इस तरह से होगा कि भाई परसेंटेज V बाई V इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml। तो सॉल्यूट कौन होगा, दोनों में से जिसका अमाउंट लो रहेगा, ठीक है, वही अपना सॉल्यूट बनेगा, याद है ना। तो इसका 5 ml है, इसका 195 ml है, तो ऑब्वियस है ये वाला सॉल्यूट का काम करेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला में ये सॉल्यूट की जगह पर आएगा। तो परसेंटेज V बाई V क्या होगा, जरा ध्यान दो बच्चा लोग, 5 ml है, 5 डिवाइड बाई, अब देखो ये क्या होगा, तो सॉल्वेंट है, तो हमें इसका सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, ये दोनों का टोटल करेंगे तभी सॉल्यूशन बनेगा ना, क्योंकि इसको और इसको हम दोनों को मिक्सअप कर रहे हैं, तो दोनों का टोटल क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। क्या है, 5 ml प्लस 195 ml, यानी कि कुल मिलाकर 200 ml बनेगा। तो डिवाइड बाई 200 किया, इंटू 100 करेंगे, ये कट हो गया, आंसर आ जाएगा 2.5% हमारा। ठीक है, आंसर क्या होगा, 2.5%। हम और भी 2 सम्स करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। देखो लाइक मैंने क्वेश्चन नंबर B लिया है, हियर परसेंटेज V बाई V इज 25% एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is 1000 ml. Find volume of solute and solvent, दोनों का आपको क्या फाइंड करना है, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। आपको परसेंटेज V बाई V दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे, परसेंटेज V बाई V इज इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है तो ढूंढना है। चलो x लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1000 ml लिया हुआ है। चलो खत्म करते हैं इसको लेकर, ये 0 0 कट हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है, 25 है, इक्वल टू x अपॉन कितना आएगा, 10 आएगा, इसको वहां ले जाओ, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो x की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 250 ml। ये सॉल्यूट आ गया बच्चों, दिस इज सॉल्यूट। 250 ml क्या हुआ, सॉल्यूट आया।
अब देखो सॉल्यूट का 250 ml है तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितना होगा, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है याद करिए 1000 है, ठीक है। उसमें से 250 कट करो तो आपको किसका मिल जाएगा वॉल्यूम, तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा दैट इज फॉर द सॉल्वेंट। तो इस तरह से हमें सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम मिल गया। इस तरह से परसेंटेज V by V करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं दैट इज परसेंटेज W by V, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, है ना। आज हमें काफी कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, आज के पूरे लेक्चर में न्यूमेरिकल्स ही होने वाले हैं। चलो जल्दी करो, कम ऑन। अब इसके बाद है परसेंटेज V by V। बस अब इसके बाद हमें टोटल यानी कि 4 फॉर्मूलाज और पढ़ने हैं, फिर हमारा चैप्टर खत्म। आज के लेक्चर में 4 फॉर्मूलाज और पढ़ने हैं। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लो, कम ऑन। ओके चलो नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं, फॉर्मूला नंबर 3 लेते हैं हम लोग। ध्यान देना है ना, बी अटेंटिव हियर। Yes, be attentive here. ध्यान देना। Now here the formula number 3 is percentage W by V. इसको बोलते हैं weight by volume। मैं लिख देता हूं इधर, it is weight by volume। ये उसकी फॉर्मूला आएगी, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, परसेंटेज weight by volume is equal to weight into weight of solute into 100 डिवाइड by volume of solution आएगा, ठीक है। लेकिन ml में लेना है, याद रखना ml में लेना है। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूं, ओके। 40 ग्राम ऑफ क्या है, तो HCl या फिर शुगर लिखता हूं मैं यहाँ पर, इज टेकन एंड डिसॉल्व्ड इन 500 ml वाटर। फाइंड परसेंटेज W by V। क्या फाइंड करना है, परसेंटेज W by V you need to find it. Now how can we find, we are having the formula that is percentage W by V is equal to कितना आएगा, तो यहाँ पर weight of solid कितना है 40 multiply by 100 डिवाइड बाय कितना ml है 500 ml। ये कट हो जाएगा और ये आ जाएगा 8। आंसर विल बी 8%। आ गया ना, आंसर कितना आएगा 8%, ठीक है कि नहीं। देखो जैसे हम लोग ने यहाँ पर परसेंटेज W by V दिया ना, वैसे कभी कभार क्या होगा, हमने ये ढूंढा तो जैसे आगे के सम में भी हमने किया था, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको ये वाली वैल्यू दी होगी और आपको इससे रिवर्स यानी कि आपको वेट ऑफ सॉल्यूट या एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करना होगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं, तो आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए वैसा एक टाइप का क्वेश्चन ले भी लेते हैं। लाइक अपने पास है परसेंटेज W by V इज 12% and volume of solution is 250 ml. Find weight of solute। हमें solute का weight find करना है। कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखना है ना। How can we do it? जरा ध्यान से यहाँ पर देखना, pay attention here। तो परसेंटेज W by V इज इक्वल टू वेट, तो आपको फाइंड करना है, x ले लिया इंटू 100 एंड वॉल्यूम हमें दिया होता है वो मैं लिखता हूँ। चलो परसेंटेज वेट बाई V कितना दिया है 12% दिया है, इक्वल टू x इंटू 100। वॉल्यूम कितना है 250 है, ये कट ये बढ़ जाएगा तो 12 इंटू 25 डिवाइड बाई 10 आएगा, इक्वल टू x आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 10 यानी कि 30 ग्राम्स आएगा आंसर। x विल बी 30 ग्राम्स। खत्म 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 खत्म। इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी कि यहां पर हमने टोटल वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वॉल्यूम, ऐसे 3 फॉर्मूलाज पढ़े जो खास करके किस पे डिपेंड थे, देवर मास परसेंट एंड वॉल्यूम परसेंट पे डिपेंड होने वाले क्वेश्चंस थे एंड फॉर्मूलाज थे जो हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, ठीक है। समझ में आ गया सबको। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको नोट डाउन करने में काम आएगा। ये स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पे क्वेश्चन पे जाएंगे, टाइप ऑफ कंसंट्रेशन पे जाएंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, कम ऑन क्विकली। चलो आगे जाते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ।
नेक्स्ट फॉर्मूला नाउ, चलो नेक्स्ट टॉपिक इज मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन को तो अगर उसकी फॉर्मूला से हम करेंगे तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पड़ेगा, बट हम लोग एग्जांपल लेकर करेंगे। जैसे मान लो कि भाई आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास ए सॉल्यूशन है एंड दूसरा कंटेनर है दैट इज बी सॉल्यूशन, ठीक है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा। अब आपको क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि भाई ए एंड बी को मिक्सअप किया है तो टोटल जो हुआ उसमें ए का मोल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक है कि नहीं, मोल फ्रैक्शन कितना है, एंड बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लाइक इसके लिए कैसे फाइंड करेंगे, अब इसमें ए का मोल फ्रैक्शन कितना है तो इस तरह से फाइंड करते हैं, मोल फ्रैक्शन of A is equal to number of moles of A divided by number of moles of solution, है ना। इस तरह से फाइंड करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं x से, x a, क्योंकि ये a के लिए है तो हम x से लगाएंगे। ये सबस्क्रिप्ट नीचे आ रहा है नहीं, सबस्क्रिप्ट, अगर ऊपर आता तो उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। नाउ ये क्या है, Na मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय टोटल मोल, टोटल मोल यानी कि Na प्लस NB आएगा, ठीक है। ये हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया फॉर A इसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखना, ये XB आएगा, ये NB अपॉन Na प्लस NB आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गई है। अब जरा ध्यान से देखना, आगे देखते हैं हम लोग, आगे जाते हैं। बी अटेंटिव हियर, सॉरी, ठीक है, बी अटेंटिव हियर। हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे फिर आगे के टर्म पे जाएंगे। अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं, लाइक दो न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। पहला न्यूमेरिकल है दैट इज 5 ग्राम, एक काम करते हैं मल्टीपल लेंगे तो थोड़ा मजा आएगा, 18 ग्राम H2O, सॉरी, या फिर नया क्वेश्चन लेते, लाइक 36.5 ग्राम HCl is mixed in 90 ग्राम water. Find मोल फ्रैक्शन फॉर बोथ, दोनों के लिए मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है। जरा ध्यान देना। देखो बच्चों, एक बात यहां पर गौर करने वाली ये है कि आप कोई भी दो कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन फाइंड करते हो ना, लाइक दैट इज XA प्लस XB इक्वल टू X टोटल बनेगा, ठीक है, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। ये हमेशा इक्वल टू 1 आना चाहिए, यानी कि आप दोनों का मोल फ्रैक्शन फाइंड करोगे, अगर उसका टोटल 1 या 1 के नियर आया तो आपने सही न्यूमेरिकल किया है, यानी कि 0.99 आया तो भी सही है एंड 1.01 आया तो भी आपका सही न्यूमेरिकल है। चलिए जरा ध्यान से देखते हैं इसके न्यूमेरिकल में। पे अटेंशन हियर, इसका न्यूमेरिकल करते हैं, कैलसी ले लेते हैं, ठीक है। नाउ अब इसका मोल्स तो फाइंड करना पड़ेगा पहले, तो मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू वेट ऑफ HCl। वेट ऑफ HCl फॉर्मूला याद है ना, डिवाइड बाई क्या आएगा, मोलर मास ऑफ HCl आएगा, ठीक है। वेट ऑफ HCl कितना है, 36.5 होता है, एंड HCl का मोलर मास कितना होता है, दैट इज आल्सो 36.5। तो इसका मोल कितना होगा, ये कट आउट हो जाएगा और ये 1 रहेगा, क्या रहेगा, दैट विल बी 1 मोल। सेम वे NH2O, वाटर का मोल क्या होगा, 90 ग्राम, 90 ग्राम, ठीक है, वेट दिया हुआ है, और उसका मोलर मास क्या होगा, 18 होगा। ये कितना आएगा, 5 मोल्स आएगा, समझेंगे नहीं, ये 5 मोल्स आ गया, ये 1 मोल आ गया। अब देखो क्या करेंगे, हमें XHCl फाइंड करना है, मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl क्या होगा, मोल्स ऑफ, अब देखना जरा फॉर्मूला क्या है, NHCl डिवाइड बाई NHCl प्लस NH2O। अब क्या है जरा ध्यान से देखना, मोल्स ऑफ HCl कितना है, 1 है,
डिवाइड बाय मोल्स ऑफ HCl, यहाँ पर 1 प्लस H2 का 5, तो 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 का आंसर कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई 6, इट इज इक्वल टू 0.166 आएगा, 0.166। चलो सेम वे हम लोग XH2O फाइंड करते हैं, तो उसमें क्या आएगा, मोल्स ऑफ H2O डिवाइड बाई मोल्स ऑफ HCl प्लस मोल्स ऑफ H2O आएगा। ठीक है, मोल्स ऑफ H2O कितना है, H2O का मोल कितना है, तो 5 है, डिवाइड बाई 1 प्लस 5 यानी कि 5/6 आएगा। तो 5/6 कितना होता है, 5 डिवाइड बाई 6। ठीक है, 5 डिवाइड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 0.83। अब आप एक काम करो, आप XHCl लो प्लस XH2O लो, टोटल कितना है 0.166 प्लस 0.833 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.99, दैट इज नियरली इक्वल टू 1 आ गया। यानी कि अगर हमारा ये दोनों का टोटल 1 आ रहा है तो हमारा न्यूमेरिकल हमने सही ढंग से किया है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो नॉर्मली ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, अपनी स्कूल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस है। ओके, तो ऐसे मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आते हैं। साथ में यही मोल फ्रैक्शन जो है, जो अभी आप पढ़ रहे हो, वो आगे आने वाले चैप्टर्स में काम भी आएगा, एज वेल एज ये 12th में भी काम आता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको हर बार मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकली पूछ करे, कहीं पर कुछ न्यूमेरिकल्स में मोल फ्रैक्शन फाइंड करना होगा और वही मोल फ्रैक्शन से हम और आगे न्यूमेरिकल फाइंड कर पाएंगे। ऐसे कुछ चीजें पूछे जाते हैं बच्चों, बाय दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। तो ये चीजें हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देनी होती है। अब जल्दी जल्दी से आप इसका जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। आई एम गिविंग टाइम फॉर 15 to 20 सेकेंड्स। चलो स्क्रीनशॉट ले लो और इसका नोट डाउन कर लेना बाद में। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला में जाते हैं। अब हमारे पास 2 आखिरी फॉर्मूला बचे हैं, 3 फॉर्मूला है बेसिकली। एक है मोलारिटी, एक है मोलालिटी एंड लास्ट फॉर्मूला है दैट इज नॉर्मेलिटी। ओके, ओके आगे जाते हैं। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। इसका स्क्रीनशॉट लेकर शांति से लिख लेना, ठीक है, यू कैन राइट इट आफ्टरवर्ड्स। चलो ध्यान देते रहना यहाँ पर। अब देखो एक और कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है, दैट इज नंबर 5 है ना, तो यस, दैट इज मोलारिटी। मोलारिटी, अब ये जो मोलारिटी होता है उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। किससे करते हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या बनता है पता है, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को इस तरह से लिखते हैं शॉर्ट में, इन लीटर्स। ये हमारे लिए मोलारिटी का फॉर्मूला हुआ। दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर द मोलारिटी। ठीक है, लेकिन आपको तो पता ही है कि भाई यहां पर m इज इक्वल टू ये क्या बन गया, N/V लीटर में बन गया। बट n क्या है, मोल्स, वेट अपॉन मोलर मास है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाली जो वैल्यू है n की, ये वैल्यू इसको यहां रख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर है। अगर मान लो वॉल्यूम को आप ml में ला रहे हो तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा W, m इज इक्वल टू मोलारिटी इज इक्वल टू वेट इंटू 1000, ठीक है, डिवाइड बाय मोलिकुलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml। तो ये 2 फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है मोलारिटी की। दिस आर द 2 फॉर्मूलाज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर द मोलारिटी। समझे कि नहीं, ये मोलारिटी के फॉर्मूलाज। क्वेश्चंस क्या आते हैं जरा ध्यान से देखना। Yes, pay attention here. Pay attention here now. Be attentive here now. Yes, molarity के एक न्यूमेरिकल वैसे कर भी सकते हैं, वैसे इजी है। लाइक 5 moles of HCl is taken in 1 liter water. Find मोलारिटी। क्या आएगा, फाइंड मोलारिटी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये तो था हमारे पास आगे, मोलारिटी m इज इक्वल टू क्या आएगा, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो 1 किया तो ये 5 मोल आएगा आंसर, 5 मोलर आएगा। ठीक है, 5 मोलर आंसर आएगा, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इस टाइप के इजी क्वेश्चंस आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो आप कर भी सकते हैं इसी तरह से।
ओके क्लियर है। और एक और जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज मोलालिटी। मोलालिटी सिक्स्थ फॉर्मूला जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो मोलालिटी होता है ना उसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलारिटी जो होता है उसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मोलालिटी को कैपिटल एम से मोलालिटी को स्मॉल एम से सॉरी एंड मोलारिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, दिस आर द वेज फॉर रिप्रेजेंटिंग इट, टेक्निक्स है ये उनके। ओके तो यहाँ पर मोलालिटी बताया, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, अब देखो उसका फॉर्मूला स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम दैट इज सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन किस में, केजी में। ठीक है, केजी में। अब यहां पर याद रखना मोलालिटी में हम लोग क्या लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, और किस में लेंगे, केजी में लेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट को किस में लेंगे, केजी में लेंगे। और मोलारिटी में हमने क्या लिया था, हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया था। मोलालिटी में याद रखना है कि हम लोग यहां पर क्या लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, सॉल्वेंट, और केजी में लेंगे। किस में लेंगे, केजी में लेंगे। और हमारे पास सातवां एंड आखिरी फॉर्मूला जो है, द लास्ट फॉर्मूला, सेवेंथ एंड द लास्ट फॉर्मूला ये है दैट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, ठीक है, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू ईडब्ल्यू इनटू क्या आएगा, वॉल्यूम इन एमएल। अब देखो यहां पर दोनों में फर्क क्या है, मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी में इतना फर्क है कि मोलारिटी में मोलर मास लेते हैं और इक्विवेलेंट मतलब नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट मास लेंगे, ईएम लेंगे। समझे कि नहीं, इक्विवेलेंट मास लेंगे। मोलारिटी में हम लोग क्या लेते हैं, मोलर मास लेते हैं, नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट मास लेंगे। देखो कैसे, लाइक आपने मान लो HCl के लिए सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, या फिर H2SO4 के लिए सॉल्व कर रहे हो फॉर एग्जांपल। अब हमने एन फैक्टर वाला पढ़ा था ना आगे, बस उसका यूज यहां पर होगा। अब देखो जरा ध्यान से, इसका मोलर मास कितना होता है, 98 ग्राम पर मोल होता है, सही है कि नहीं। तो देखो यहां पर हम मोलर मास ये 98 रखेंगे, लेकिन इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, ईएम कितना होगा। तो देखो कैसे, अब अगर H2SO4 टूटता है यानी कि डिसोसिएट होता है आयंस में, तो वो 2H प्लस NSO4 2 माइनस बनता है। अगर H2SO4 का मॉलिक्यूल टूटता है तो वो 2H प्लस NSO4 2 माइनस का मॉलिक्यूल आयन बनता है। अब यहां पर क्या हुआ, तो अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का हाइड्रोजन आयन से मतलब कि हाइड्रोजन से सल्फेट में क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ है, यानी कि इसका एन फैक्टर कितना है, 2 आया। अब देखो मोलर, यहां पर इक्विवेलेंट मास पूछा है, ईएम क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। याद आया, हमने ये आगे भी किया था, है ना, किया था ना, आगे के लेक्चर्स में किया हुआ है। अब इसका मोलर मास कितना है, 98 है। अब HCl के लिए कितना है, 2 आया, तो डिवाइड बाय 2 क्या, तो ये 49 आएगा। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो 49 H2SO4 के लिए आई। समझे कि नहीं, H2SO4 के लिए वैल्यू क्या आ गई, 49। ऐसे ही HCl अगर होता है ना, HCl, ठीक है, तो HCl का मोलर मास जो रहता है दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। क्यों, क्योंकि वो टूटकर H प्लस एंड Cl माइनस बनाएगा, तो उसका एन फैक्टर क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। तो उसमें कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि उसका एन फैक्टर जो है दैट इज ऑलरेडी इक्वल टू 1। क्या होगा, यहां पर एन फैक्टर जो है दैट इज ऑलरेडी इक्वल टू 1 आ रहा है, तो चिंता की तो कोई बात है ही नहीं। समझे कि नहीं, यहां पर एन फैक्टर कितना आ रहा है, उसका एन आ रहा है। ओके, इस तरह से हम इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट बुक को चेक करोगे तो काफी सारे फॉर्मुलास टेक्स्ट बुक के अंदर दिए नहीं है। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ फॉर्मुलास व्हिच आर नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक, जो मैंने यहाँ पर आपको करवाए हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिए बट मैंने आपको करवाए हैं, क्योंकि वो जेई नीट के सिलेबस में ऑलरेडी है। ठीक है, अगर अब अगर आप टेक्स्ट बुक को ओपन करके देखोगे तो आपने एक बात चेक की होगी कि हमने सारे जितने भी थियरीज है, जितने भी न्यूमेरिकल्स है, जितने भी टॉपिक्स है, वो सारे कवर कर दिए। और हमने जेई नीट के जितने एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस है और थियरीज है वो भी हमने यहाँ पर मैंने आपको पढ़ा दिया है। यानी कि चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से खत्म हुआ है। बस एक टॉपिक है जो बाकी है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉज। 3 लॉज है वो बाकी है, वो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, वो लॉज का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, छोटा सा वीडियो बनाऊंगा 10 से 15 मिनट का, जो आपको बाद में मिल जाएगा। बाकी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, लॉज का मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, इसलिए मैंने आपको नहीं पढ़ाया है वो। ओके, क्लियर है। यहाँ पर ये सब कंप्लीट होता है। यहाँ पर अगर कुछ बाकी हो तो मैं जरा देख लूं, कुछ वैसे बाकी तो नहीं है। नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी,
हाँ, अगर आप देखोगे तो परसेंटेज v बाई वी और ये सारी चीजें टेक्स्ट बुक में दी नहीं है, वो 12th में आती है, बट मैंने आपको अभी से पढ़ा दिया क्योंकि 11th में एक्सरसाइज वगैरह आप सॉल्व करोगे, या फिर प्रदीप एक अच्छी सी बुक है जो आप ले सकते हो केमिस्ट्री के लिए रेफरेंस बुक के तौर पर, तो वहां पर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब प्रदीप के 2 वॉल्यूम्स आते हैं, वॉल्यूम 1 एंड 2, ठीक है, वो आप खरीद सकते हो फॉर योर ओन प्रैक्टिस। ओके, वो आप अपने प्रैक्टिस के लिए खरीद सकते हो। इज इट ओके? वैसे यहाँ पर तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब आप रिलेशन फाइंड करो। चलो हम एक काम करते हैं, मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी में रिलेशन क्या है वो फाइंड करते हैं, है ना। हाँ, एक रिलेशन में सिखा देता हूँ। कभी कभार ऐसे न्यूमेरिकल पूछते हैं जिसमें मोलारिटी दिया होता है बट आपको नॉर्मलिटी फाइंड करनी होती है। चलो मैं रिलेशन बता देता हूँ आपको। ये क्या हो गया, यहाँ पर मोलारिटी, देखो मोलारिटी यहाँ पर अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर मोलारिटी नॉर्मलिटी का रेशियो मतलब कि अपने रिलेशन क्या बनेगा। ओके, तो जरा ध्यान से देखना, ये क्या बना, मोलर मास ऊपर n आ जाएगा। देखो नॉर्मलिटी n इज इक्वल टू वेट इंटू 1000, ठीक है, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है, ये तो रहा, क्या है, दैट इज इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाई n था, नीचे n आएगा ना, ठीक है, सॉरी मोलर मास डिवाइड बाई n था, तो n ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई n, क्या ये क्या आएगा, वॉल्यूम इन ml आ गया। और मोलारिटी का क्या फॉर्मूला है, वेट इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या आएगा, मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml। अब दोनों को इक्वल कर दो, बराबर के नहीं, कर देते हैं, करो ना आप लोग, खुद से सोचिए। अब देखो इतना पार्ट जो है, ठीक है, ये क्या बन गया, ये देखो इतना पार्ट तो मोलारिटी बन गया ना, ये तो रहा, ठीक है, इतना पार्ट क्या है, मोलारिटी है, तो n इज इक्वल टू m इंटू n, समझे कि नहीं, n इज इक्वल टू m यानी कि मोलारिटी इंटू n। मोलारिटी को आप n से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्मलिटी मिल जाएगा, समझे कि नहीं, मोलारिटी को आप n से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नॉर्मलिटी मिल जाएगा। समझ में आया सबको? इज एवरीवन क्लियर? अब ये जो है ना, ये बहुत आईएमपी है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जेईई नीट में भी आते हैं और मैं स्कूल के एग्जाम में भी पूछूंगा, ठीक है। इसको आईएमपी कर दो, 3 स्टार्स कर दिया मैंने। ये रिलेशन से बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने आएंगे और 12th में भी इसके रिलेटेड रिलेशन से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के आएंगे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है और हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे जाएंगे। ओके, हाँ, तो क्योंकि यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ है, चैप्टर नंबर 2 कल से शुरू होगा। अब आप इसके ठीक से नोट्स बनाना, ठीक है, खूब मन लगा के मेहनत करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स, एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।